चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर 12th क्लास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की बात करें तो ये आईआईटी जेईई के लिए 4 मार्क्स के आसपास में आपके पेपर में आते हैं। अगर नीट की बात की जाए तो ये भी 4 मार्क्स के आसपास में आते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए 12th के लिए भी 2 मार्क्स के आसपास में आते हैं। तो ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स को डील करते हैं, होती क्या है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, तो आपको पता होगा हमारे पास एक कोई जनरलाइज रिएक्शन होती है। मान लीजिए आपके ए से बी एक कोई रिएक्शन है, ठीक। अगर ए से बी रिएक्शन है आपके पास रिएक्टेंट होगी रिएक्शन में और प्रोडक्ट होगी। अगर आपका रिएक्टेंट है अगर और प्रोडक्ट होगा तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपकी रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो डिकम्पोज होती, अगर रिएक्टेंट ए है प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी बनने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा, ए की रिएक्टेड अमाउंट कुछ डिकम्पोज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मान चलिए इसकी कुछ अमाउंट ले लेते हैं, कुछ अमाउंट जो होगी इसकी डिकम्पोज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगी तो वो क्या कन्वर्ट होगी, कैसे कन्वर्ट होगी, वो किसी टाइम से कन्वर्ट होगी। अगर मान के चलिए आपके पास एक रिएक्शन ले ले, ए से बी ले लो, ठीक। एक रिएक्टेंट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। आपकी कंसंट्रेशन मान के चलो सी मान लो। अगर ए की कंसंट्रेशन हम लोग सी मान के चल रहे हैं तो इनिशियल क्या होता है, इनिशियल पे प्रोडक्ट का आपका कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की होती है। अगर हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट ए की डिकम्पोज करनी पड़ेगी किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंट्रोड्यूस कर देंगे। किसी टाइम पे क्या होगी, आपके रिएक्टेंट की अमाउंट कुछ घट जाएगी। तो यहाँ मान के चलो C माइनस कुछ अमाउंट घट गई, हम मान लेते हैं कुछ अमाउंट क्या हमारे पास X है, तो ये X अमाउंट घट गई, तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आएगा। यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़े हम लोग, आपके पास कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होती है, प्रोडक्ट भी होती है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपको रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट कंज्यूम करनी पड़ती, तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, which deals with the rate of reaction at non-equilibrium position, ठीक। अब ये डिफिनेशन कहना क्या चाहती है, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कि डील्स करती है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डील्स करती है, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए हमारी। नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है ए से बी जा रही है, अगर हम लोग इनिशियल टाइम मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट की अमाउंट होगी, तो मान के चलो सी कंसंट्रेशन इसकी होगी, इसकी कुछ नहीं होगी। अगर हम किसी टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगी, रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगी, तभी तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और मान के चलते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, C2, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होगी उसकी रेट कभी बराबर नहीं होगी। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, C माइनस X कभी भी C2 के बराबर नहीं होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो ये बात का ध्यान रखें। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो कि डील्स करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कहने का मतलब क्या है, कि मतलब आपके पास कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, टाइम के साथ कितनी रिएक्टेंट की अमाउंट डिकम्पोज होगी वो रेट डिफाइन करेगा। रेट, किस रेट से रिएक्शन आपकी खत्म हुई, किस रेट से आपकी रिएक्शन बनी, किस रेट से रिएक्टेंट आपका घटा, किस रेट से आपका प्रोडक्ट बना, ठीक। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को,
ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत पड़ा इसको पढ़ने का? रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ी जाती है, किसके लिए पढ़ी जाती है और किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी जाती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा और हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के पढ़ी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन की देखते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ से हमारी डिफिनेशन क्या आ जाती है? द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज in concentration of reactant or product with respect to time। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी, अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उसकी चेंज देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? उसकी चेंज देखते हैं। किस चीज की चेंज देखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां से हमारे पास जनरलाइज एक फार्मूला निकल के आता है। किसी भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हमारे पास होगी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन concentration of reactant or product with respect to time। तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये डिफिनेशन यहाँ से हमारी निकल के आती है। रेट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पड़े? ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि हमारे पास क्या होती है, किसी टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट, वो जो डिकम्पोज हुई किसके रिस्पेक्ट में हुई? टाइम के रिस्पेक्ट में डिकम्पोज होगी, इसीलिए हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूला क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं रेट कितने तरह की होती है। क्या पढ़ते हैं? रेट कितने तरह की होती है। देख लेते हैं हम लोग रेट कितने तरह की होती है। रेट हमारे पास दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। रेट हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज रेट। क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज रेट। एक हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट कहने का मतलब क्या है? कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन टाइम इंटरवल दिया हो, आपको कोई भी टाइम इंटरवल दिया हो, उसमें आपको पूछ ले कितनी आपकी रिएक्शन की रेट होगी, तो मतलब इसको डिफाइन कैसे कर लेते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए गिवन इंटरवल टाइम। आपको क्या मेंशन होगा एवरेज रेट में? आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम मेंशन होगा। क्या होगा? इंटरवल ऑफ टाइम। द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर, मतलब आपको दो टाइम गिवन होगी, उस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा होगा। ठीक, अब एवरेज रेट हो गया। एवरेज रेट की हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? जैसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, एक रिएक्शन है ए से बी है। ठीक, इसकी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आपको एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बीच में? कंसंट्रेशन वर्सेस इसके टाइम के। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है? टाइम के साथ घटता जाता है। हम शुरू में भी बोले थे रिएक्टेंट जब भी किसी टाइम पे स्टार्ट होगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, वो क्या होगी? किसी टाइम के साथ घटते जाएगी। अगर हम किसी टाइम के साथ यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक, किसी यहाँ टाइम के साथ हम लोग घटा रहे हैं। ठीक, अब क्या होगी? आपके पास गिवन टाइम इंटरवल होगी, दो टाइम इंटरवल होगी। एक मान के चलो आपके पास T2 है, एक मान के चलो आपके पास क्या है? T1 है। तो यहाँ पे आप इसके y एक्सिस पे C2 ले लो, यहाँ पे आप C1 ले लो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज रेट
एवरेज रेट क्या होगी इस रिएक्शन के लिए किसी भी गिवन टाइम इंटरवल पे। तो टाइम इंटरवल पे क्या एवरेज रेट की डिफिनेशन तो वही होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो कंसंट्रेशन की चेंज C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये हमारी यहाँ से क्या आ गई एवरेज रेट। तो कभी भी आपके पास दो टाइम इंटरवल मेंशन हो, दो कंसंट्रेशन आपको मेंशन हो, आपके पास एवरेज रेट अगर पूछ लिया जाए तो रेट की डिफिनेशन कभी भी वही रहेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन अब क्या आएगी दो टाइम इंटरवल पे जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वही यहाँ पे लिखी जाएगी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारे पास एवरेज रेट हो गया। एवरेज रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी, आपके पास अगर कोई टाइम इंटरवल होगा, इतने टाइम इंटरवल पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वही हमारी क्या बताएगी एवरेज रेट। अब हम लोग एवरेज रेट के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, इंटरवल भी होगा, टाइम इंटरवल तो होगा ही, चेंज इन कंसंट्रेशन भी होगा, डिफिनेशन भी वही होगी, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब एक दूसरी रेट है उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या होती है, इसके नाम में इसका छुपा हुआ है। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रेट डिफाइन होगी वो एक इंस्टेंट पे डिफाइन होगी। किस पे डिफाइन होगी, इंस्टेंट पे डिफाइन होगी। ठीक, इंस्टेंट पे डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए गिवन इंस्टेंट। मतलब आपकी किसी भी इंस्टेंट पे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हमारे को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। इसका मैथमेटिकल है एक आर रेट इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट टेंस टू 0, ये हो गई डेल C बाय डेल T प्लस माइनस, ये हमारी होती है मैथमेटिकल रिलेशन। अब ये क्या होती है, लिमिट टेंस टू 0 का मतलब क्या होगी, मतलब एक सर्टेन इंस्टेंट पे, मतलब थोड़ा सा टाइम दिए हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड किए, वो क्या होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो रेट तो डिफाइन होगी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम हमारी क्या होगी बहुत ही स्लो होगी, एक तुरंत इंस्टेंट के बाद एकदम पॉइंट सेकेंड में हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये पढ़ती है प्लस माइनस साइन क्या है, प्लस माइनस साइन इसीलिए है अगर एक आपके पास कोई रिएक्शन है तो रिएक्टेंट भी होगी प्रोडक्ट भी होगी। ठीक, रिएक्टेंट के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्टेंट के लिए अभी जनरलाइज है ये, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करते हैं साइन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं अभी देखते हैं। अगर आपके पास कोई एक जनरलाइज रिएक्शन है A से B मान लो, ठीक, अब इसमें हम लोग साइन पढ़ रहे हैं, आपके रिएक्टेंट की साइन नेगेटिव क्यों आती है, प्रोडक्ट की साइन पॉजिटिव क्यों आ जाती है। तो ये A है ये B है, ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है। ठीक, प्रोडक्ट है। अब क्या होती है, अगर इसकी हम रेट डिफाइन करते हैं किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। हम बोले कि इसकी साइन निगेटिव आती है, क्यों निगेटिव आती है अब देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो लिखी जाती है केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वो होती है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी चेंज इन कंसंट्रेशन, ए की लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की लिख रहे हैं तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा। और ये माइनस साइन लगाने का मतलब क्या हो, अगर आपके पास अगर मान लीजिए चलो हम ले लिए एक रिएक्शन ए से बी ले लिए, ठीक, अगर ये टाइम इनिशियल टाइम कोई भी टाइम प्रोसीड नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो ये है सी, ये प्रोडक्ट कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर कोई टाइम टी पे हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं तो सी माइनस एक्स, ये वैल्यू मान के चलो हमारे पास आ गई C1, ठीक, ये वैल्यू क्या आ गई कोई C1 है।
तो ये C2 फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर टाइम 0 पे C कंसंट्रेशन है, किसी टाइम पे C1 कंसंट्रेशन हो गई, अगर आपके पास मान के चलो ये 5 थी, ठीक 5 है, अगर टाइम इक्वल टू किसी टाइम पे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं हम लोग, तो कुछ पे अमाउंट कंज्यूम होगी, कुछ पे अमाउंट खपत हुई होगी, तो मान के चलो कि 5 माइनस एक्स कुछ खत्म हो गई होगी, तो 5 माइनस एक्स जो भी वैल्यू होगी 5 से क्या होगी, छोटी होगी, ये स्मॉलर होगी, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 5 है, यहाँ 5 से छोटी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, C ग्रेटर देन C1, जैसे ही आ गई यहाँ से आपको ये साइन नेगेटिव में आ जाती है,